नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 12th होम साइंस का थर्ड चैप्टर जन पोषण तथा स्वास्थ्य या पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ को रिवाइज करने जा रहे हैं। CBSE फर्स्ट टर्म के पेपर पैटर्न पर बेस्ड इस वीडियो में हम इस लेसन पर बेस्ड MCQs को रिवाइज करेंगे। तो आप भी मेरे साथ अंत तक इन सभी प्रश्नों को रिवाइज करते जाइए और इनके उत्तर जानते जाइए। एक खास बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इस चैप्टर पर बेस्ड जो सबसे पहला प्रश्न है वो इस तरह से है, पोषण की कमी व अधिक खाने से कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है। तो बच्चों, इस स्थिति में अपर्याप्त पोषण वाली स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की आंख में विकार का सबसे सामान्य कारण क्या है। तो बच्चों की आंखों में विकार का सबसे सामान्य कारण VAD है। प्रश्न नंबर 3 है, यह कथन किसने कहा है कि कुपोषण की समस्या राष्ट्र के लिए शर्म का विषय है। मैं राष्ट्र से अनुरोध करता हूँ कि शपथ लें कि 5 वर्षों में कुपोषण के उन्मूलन के लिए कड़ा प्रयास करें। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी। प्रश्न 4 है, भोजन में ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इससे बच्चों क्वाशीक्योर नाम का रोग जो है वो हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो डी ऑप्शन है वो कथन यहाँ पर गलत है कि मैक्रो पोषण तत्वों की कमी छिपी हुई भूख का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प पोषण का तत्कालिक कारण। आपको कारण बताना है, तो उसका कारण है अपर्याप्त आहार सेवन। अगर हम सही क्वांटिटी में भोजन का आहार का सेवन नहीं करते तो वो अल्प पोषण का तुरंत कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के सभी संवेदनशील बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा सभी धात्री माताओं के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम कौन सा है। तो इस कार्यक्रम का नाम है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा विटामिन ए का कार्य नहीं है। तो विटामिन ए का जो कार्य नहीं है वो है ऊर्जा उत्पादन में सहायता करना। प्रश्न 10 है, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला नेत्र और त्वचा संबंधी रोग क्या कहलाता है। तो इसकी कमी से कंजक्टिवाइटिस, टोन त्वचा, किरेटोमलेशिया, ये सभी रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न स्थिति। तो ऐसी का जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, हम न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खाते, हमारे शरीर को पोषक तत्व या तो बहुत कम मिलते हैं या हम बहुत अधिक खाना शुरू कर देते हैं और बहुत अधिक मिलते हैं, तो उस स्थिति में कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले अंधेपन को रोकने के लिए भारत में निम्न में से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो भारत में राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। व्यक्ति के पोषण मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा माप लिया जाता है। तो बच्चों, निम्न में से मानव मितीय जो है वो माप लिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। तो किस सन में हुई थी। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। भारत निम्न में से किस पोषण समस्या का सामना कर रहा है। तो भारत निम्न में से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण और सूक्ष्म पोषकों की कमी, इन दोनों का सामना कर रहा है। नेक्स्ट 17 है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें नाखून चम्मच नुमा आकार के बन जाते हैं। तो बच्चों, उस स्थिति को कोइलोनीचिया उस स्थिति को कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है, कोइलोनीचिया। प्रश्न 18 है, भारत में निम्न में से किस स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं
उपलब्ध हैं। तो भारत में उपरोक्त सभी स्तरों की, कौन कौन से स्तरों की? प्राथमिक स्तरों की स्वास्थ्य सुविधाएं, माध्यमिक स्तर की और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं भारतवर्ष में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में यदि माँ को आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना मिले तो जन्म के पश्चात बच्चा किस रोग से पीड़ित हो जाता है? तो बच्चा जो है वो बोनेपन से पीड़ित हो जाता है। बोनापन मतलब बच्चे की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। निम्न में से कौन सा रोग अधिकतर 15 महीने तक के बच्चों में पाया जाता है? तो सूखा रोग है, जिसे मरामस भी कहते हैं, यह 15 महीने तक के बच्चों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, यहाँ कुछ रिक्त स्थान भी एमसीक्यूज़ के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये भी आपकी रिवीजन के लिए ज़रूरी हैं। थायराइड ग्रंथि की क्रिया डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो बच्चों, कौन सा हार्मोन होता है वो? इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। TSH भी इसे कहा शॉर्ट में जाता है। शरीर में जल जमाव की स्थिति के कारण आने वाली सूजन को कहते हैं। तो बच्चों, इसे ओडीमा या एडिमा कहते हैं, जिसमें शरीर में पानी भर जाता है। जल जमाव मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर रिटेंशन उसे इंग्लिश में कहते हैं। तो उस स्थिति से शरीर के भागों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है, नमक एवं आयोडीन का मिश्रण कहलाता है। तो इस मिश्रण को हम आहार फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के नागरिकों का अच्छा या बुरा पोषक स्तर डैश को सीधे प्रभावित करता है? तो देश की अर्थव्यवस्था को, देश की प्रगति को, देश की उत्पादकता को, उपरोक्त सभी को। तो बच्चों, अगर नागरिकों का अच्छा या बुरा पोषक स्तर जो है वो उपरोक्त सभी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, अरक्तता डैश की कमी से होने वाला रोग है। तो अरक्तता मतलब इनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है। यह लौह तत्व आयरन की कमी से होता है। अगला है, डैश स्तर व्यक्ति, परिवार, समुदाय के संपर्क में आने वाली पहली स्वास्थ्य प्रणाली है। तो प्राथमिक स्तर व्यक्ति जो है, परिवार, समुदाय के संपर्क में आने वाली पहली स्वास्थ्य प्रणाली है। नेक्स्ट है, शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित या निश्चित मात्रा में पोषक तत्व न ग्रहण करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कुपोषण कहलाता है। अगर हम शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित और निश्चित मात्रा में अच्छे पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। यहाँ डैश और डैश दोनों ही पाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ अल्प पोषण और अति पोषण दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अल्प पोषण मतलब वो बच्चे जिन्हें पूरा आहार नहीं मिल रहा। अति पोषण वो बच्चे जो ज़रूरत से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं और मोटापे का शिकार हो रहे हैं। दोनों ही स्थितियों को हम कुपोषण कहेंगे। कुपोषण मतलब जो उचित पोषण नहीं है। नेक्स्ट है, शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पोषक तत्वों की मात्रा कम तथा ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पोषण डैश कहलाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम असंतुलित पोषण कहेंगे, जो संतुलित नहीं है। 10वां है, रक्त में लोहे की कमी से डैश रोग की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चों, जब लौह तत्व की रक्त में कमी हो जाती है तो व्यक्ति अनीमिया का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके थर्ड लेसन जन पोषण तथा स्वास्थ्य पर CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी MCQs थे वो इस वीडियो में हमने आपको रिवाइज करवाए। आपके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी, और इन सभी को आप अच्छे से याद कीजिए। 100% आप मार्क्स प्राप्त कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।